नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का है। इस बार के वीकली पंचांग में एकादशी व्रत आ रहा है, उसके बारे में जानिए। दत्तात्रेय जी की जयंती का महत्व क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली साधकों के लिए। और साथ ही साथ गुरु वक्री हो रहे हैं, वो उसके क्या रिजल्ट आएंगे 12 राशियों पे, और बुध का गोचर अब नेक्स्ट राशि यानी कि वृश्चिक में जा रहा है। तो इन सभी के रिजल्ट सुनने के लिए एंड तक इस वीडियो को देखें। 1 दिसंबर सोमवार को एकादशी तिथि है और ये वीक 7 दिसंबर रविवार को तृतीय तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। जी, तो राहु काल का पूरा डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको प्लीज नोट करिए, क्योंकि राहु मतलब कंफ्यूजन और भ्रम, यानी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट कार्य हैं, जो जरूरी कार्य हैं, उनको हम इस समय पर शुरू ना करें अगर वो कार्य पहले से नहीं चल रहे हो। यानी कि अगर आप डेली कहीं जाते हैं, अपनी दुकान पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो तो आप करेंगे ही। लेकिन अगर कोई कार्य आप नया शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप राहु काल को अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है उसके जो परिणाम है वो आपके अनुरूप ना आए, आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना आए। डिले हो सकता है, कोई किसी भी तरह का कोई हर्डल आ सकता है, या उसका जो आउटपुट है वो निगेटिव हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। जी। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। तो इस बार ये दोनों योग एक ही समय पे पड़ रहे हैं। तो 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह सूर्योदय पे शुरू होंगे और रात को 8:52 तक रहेंगे। जी। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो एक तरह से हम अभी तक बात करते आते हैं कि भाई सारे कार्य सिद्ध पूरे हो जाने का एक योग है, एक शुभ योग है। और इसी प्रकार अमृत सिद्धि योग भी एक बहुत शुभ योग है, जिसके फल जो है, कार्य के जो फल है वो अमृत के समान प्राप्त होते हैं। तो इस 2 दिसंबर काफी शुभ है, क्योंकि पूरा दिन आपको मिल रहा है, सूर्योदय से लेके शाम रात के 8 से 9 के बीच के में आपको पूरा समय मिल रहा है। तो ये जो समय है, ये पूरा जो दिन है, वो इतना ऑस्पिशियस है कि इसमें आप अपने जो भी बेहतर या नए काम शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें जॉब से रिलेटेड हो गया, या आपका बिजनेस हो गया, संस्कार हो गए, गृह प्रवेश हो गया, शादी तय करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई भी पॉजिटिव और शुभ कार्य है, वो सभी के लिए इस दिन का लाभ आप उठा सकते हैं। जी। आगे है रवि योग। 3 दिसंबर शाम को 6 बजे शुरू होगा और 4 दिसंबर दिन में 2:54 पे समाप्त होगा। जी। जी, तो रवि योग के लिए हमारे पास 3 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक का टाइम है, यानी कि 4 दिसंबर को आपको दिन मिल रहा है और 3 दिसंबर को आपको थोड़ा सा रात का 6 बजे के बाद का समय मिल रहा है। लेकिन जैसा कि रवि यानी कि सूर्य से संबंधित ये योग है, तो आप इसमें मेडिसिन से रिलेटेड कार्य आसानी से कर सकते हैं। यानी कि किसी पेशेंट की मेडिसिन स्टार्ट करनी है या अपना कोई मेडिसिन से रिलेटेड काम करना है, उन सबके लिए रवि योग बेहतर और शुभ माना जाता है। सारे कार्य जो सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि में किए जाते हैं, वो सारे शुभ कार्य आप रवि योग में कर सकते हैं। लेकिन आपको किन कार्यों का ध्यान रखना है? पहला हो गया आपका कि आपको ओवर रिस्क लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। साथ ही साथ विवादों से जुड़े कोई भी चीज नहीं करनी, यानी कि कोर्ट कचहरी में आवेदन देना, कुछ भी इस तरह का कार्य आपको नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन चीजों में पड़ते हैं तो आपका जो सूर्य है वो खराब होता है। और हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड अगर हम कार्य करते हैं तो सूर्य आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करता है। जी। आगे हम बात करेंगे एक अशुभ योग की, जिसे कहते हैं यम घंटक योग। तो 4 दिसंबर सूर्य उदय पे शुरू होगा और दोपहर को 2:54 पे समाप्त होगा। दूसरा यम घंटक योग 5 दिसंबर को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और दोपहर को 11:46 पे समाप्त होगा। जी। जी, तो 4 और 5 दो तारीखें जिसमें एक समय पर आपका यम घंटक योग है, यानी कि ये दोनों दिन नोट कर लीजिए कि इस समय अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई डील साइन करने जा रहे हैं, किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है उसके परिणाम शुभ ना आए। यम घंटक अपने आप में एक संकट का समय दिखाता है। यम यम देवता है और घंटक मतलब एक संकट का समय। तो ये टाइम आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि आप अगर कोई पॉजिटिव कार्य शुरू शुभ कार्य का रिजल्ट वही आप चाहते हैं कि लाइफ में अच्छा है, लेकिन इस समय अगर शुरू करते हैं तो हो सकता है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना आए और अपोजिट रिजल्ट आए। तो इस चीज को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें। जी। आगे है द्यू पुष्कर योग। 6 दिसंबर सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा
और सुबह 8:49 पे समाप्त होगा। बहुत ही छोटा समय है, बट आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी, तो द्वि पुष्कर यानी कि डबल पॉजिटिव इम्पैक्ट। कोई भी काम का जो रिजल्ट है वो आपको डबल तरीके से मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलेगा। तो द्वि पुष्कर योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 2 होकर आता है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य करेंगे तो इसीलिए इसको शुभ कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। वैसे तो काफी मतलब कुछ ही 3 4 5 घंटे का ही समय है, इससे ज्यादा समय नहीं है वो। लेकिन अगर फिर भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं और उसका डबल इफेक्ट अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं तो इतना भी समय बहुत है उसको यूज करने के लिए। लेकिन ध्यान रखें कोई भी अशुभ कार्य ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई इस तरह का कार्य किया जो आप अच्छा नहीं है आपके जीवन के लिए, वो भी डबल इम्पैक्ट के साथ आपकी लाइफ में आएगा। जी। आगे हम बात करेंगे प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो सबसे पहले 1 दिसंबर सोमवार को एकादशी तिथि है और उसी दिन पंचक समाप्त होंगे और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। जी मैम। जी, तो मोक्षदा एकादशी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी 2 बार पड़ती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। साथ ही साथ मार्गशीर्ष के महीने की जो एकादशी है उसको मोक्षदा एकादशी कहा गया है। ये भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए है और मनुष्य को मोक्ष, पापों से मुक्ति और पितरों की सदगति को प्रदान करता है। इस व्रत को समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। बेसिकली अगर हम इसके नाम से जाएं तो ये मोक्ष की तरफ हमको दिखाता है, अग्रसर करता है। यानी कि इस दिन व्रत करने से मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष का महत्व इंसान जानता है अपने जीवन में। और कहते हैं पुराने जन्मों के कोई भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का महत्व यही है कि पुराने पापों को नष्ट करना। तो इस दिन आप श्री हरि श्री विष्णु का जाप करें, उनकी स्तुति करें और मन से इस व्रत को पूर्ण करें। तो जो भी समस्याएं हैं या जो भी पुरानी चीजें हैं वो सब क्लियर होती हैं और इंसान को सही रास्ता अपने जीवन में प्राप्त होता है। जी। 2 दिसंबर को भूम प्रदोष व्रत है। तो भूम प्रदोष व्रत क्या होता है? देखिए, भूम का मतलब मंगल। जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ती है तो उसे भूम प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष भगवान शिव को समर्पित है और मंगलवार का स्वामी मंगल ग्रह माना जाता है। इसी वजह से यह व्रत शिव की कृपा और मंगल की शांति दोनों देता है। ज्योतिष में इसका महत्व है कि जब मंगल दोष वाले लोगों को जो है ये बहुत ही लाभदायक है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो उनको, और जिन्हें क्रोध ज्यादा आता हो या वैवाहिक जीवन में गुस्से की वजह से तनाव हो, अनबन होती हो, या जिनकी जीवन में जमीन से रिलेटेड विवाद हो, भूमि का विवाद हो, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हो, घर बनाने में रुकावट आती हो, और जिनको अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, और जिनको रक्त और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ये भूम प्रदोष व्रत बहुत ही लाभकारी होता है और मंगल के जितने भी दोष हैं उनसे शांति मिलती है। जी, आगे हम बात करेंगे 4 दिसंबर गुरुवार को चतुर्दशी तिथि वाले दिन दात्रेय जयंती है। जी, तो 4 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती है। अब बात करते हैं, बहुत लोगों ने, सबने नाम तो सुना ही होगा इनका, और इनके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। इनका महत्व ज्योतिष के अंदर या साधना मार्ग के अंदर बहुत ज्यादा है। ये जो दिन है वो भगवान दत्तात्रेय के पृथ्वी पर आने का माना जाता है, मतलब ये इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। दत्तात्रेय जी जो हैं उनको त्रिदेव का संयुक्त अवतार कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संयुक्त अवतार है ये। इन्हें ज्ञान, योग, तपस्या और सिद्धि, करुणा, मोक्ष का देवता भी माना गया है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि पुराणों के अनुसार, जैसा कि बताया है, कि दत्तात्रेय जी ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे। माता अनुसुईया के तप और पवित्रता से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश
जो हैं यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके पुत्र के रूप में उनके जीवन में आए, यानी कि उनका अवतार धारण किया, जिससे उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा। दत्त यानी कि दिया हुआ, और आत्रेय अत्रि के पुत्र, ऋषि अत्रि के पुत्र। तो ये एक परम योगी थे, सिद्ध पुरुष थे, तांत्रिक थे। तंत्र जो है वो दत्तात्रेय जी से ही शुरू हुआ है, और आध्यात्मिक गुरु थे। दत्तात्रेय जी ने संसार को जो चीज दी है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है आज के डेट में। पहला है अद्वैत दर्शन जो उन्होंने दिया समस्त संसार को, पृथ्वी को, भारत को। दूसरा है वैराग्य और योग मार्ग का जो उपदेश, जो दर्शन इन्होंने कराया है वो बहुत ही बेहतर है साधना वालों के लिए, और जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये विश्व के पहले गुरु यानी कि विश्व गुरु माने जाते हैं। जिन साधकों को साधना में आगे बढ़ना है या सिद्धि प्राप्त करनी है, उन्हें भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और जहां तक हम बात करते हैं ज्योतिष से संबंधित चीजों की, तो उसके लिए भी इनका बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल मार्ग है, एक आध्यात्मिक मार्ग है। तो अगर आप इनके बारे में और पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो सारी तंत्र से रिलेटेड चीजें हैं या अध्यात्म से रिलेटेड चीजें हैं, योग जो है, योग दर्शन, वो इन्होंने बहुत ही अच्छा संसार को, भारत को दिया है। जी। आगे हम बात करेंगे 5 दिसंबर शुक्रवार को बृहस्पति जो हैं वो वक्री, तो ये 11 नवंबर को हो गए थे, बट वक्री होते हुए अब ये फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे शाम को 5:25 पे। तो देखिए, जब भी गुरु वक्री होता है तो यह समय ज्ञान, बातचीत, पढ़ाई, योजना और निर्णय जैसे मामलों को सीधा प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेष राशि पे इसका क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, मेष राशि वालों को पढ़ाई, लेखन, परीक्षा और कम्युनिकेशन में सुधार होगा। पैसे की प्लानिंग मजबूत होगी। वृषभ राशि वालों के लिए आय बढ़ाने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि बृहस्पति वक्री है यहाँ पे। खर्च और सेविंग्स में बैलेंस बनाएं। मिथुन राशि वालों की बात करेंगे तो देखिए, ये जो गोचर हो रहा है वो मिथुन राशि पे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा असर इसी राशि पे रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, फैसलों में क्लैरिटी आएगी, पुरानी योजनाओं को सुधार कर आगे बढ़ने का समय है। कर्क राशि वालों के लिए मन थोड़ा शांत रहने की इच्छा करेगा, साथ ही साथ पुराने जो इमोशनल मुद्दे हैं वो भी हल होने का समय आ गया है। सिंह राशि वालों को दोस्तों और सोशल सर्कल का फायदा मिलेगा। कोई पुराना संपर्क आपकी मदद कर सकता है। कन्या राशि वालों के लिए करियर में सुधार आ सकता है, पुराने कोई काम अटके हुए हैं उनके, वो काम हो सकता है उसका नया रास्ता मिल जाए। और साथ ही साथ बॉस या उनके जो सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करने का टाइम आ गया है। तुला राशि वालों को उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, एग्जाम और प्लानिंग में तरक्की मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए लोन, बीमा, पैसे से जुड़े जो भी मामले हैं उनकी स्थिति उनको साफ होती नजर आएगी। साथ ही साथ भावनाओं और पुराने जो भी विवाद हैं वो सुलझेंगे। धनु राशि वालों को रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, पुरानी उलझने खत्म करने का मौका मिलेगा। जी। मकर राशि वालों के लिए रोज के जो काम हैं वो अपने आप धीरे धीरे सेट होने लगेंगे, और स्वास्थ्य में उन्हें थोड़ा सुधार मिलेगा, या एक इंसाइट मिलेगी कि उन्हें बेहतर क्या करना चाहिए, और काम उनका, अब गाड़ी जो है वो पटरी पर आने वाली है। कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंध, बच्चे, कला और क्लैरिटी मजबूत होगी। कोई पुरानी हॉबी फिर से शुरू हो सकती है। जी। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में शांति बढ़ेगी, और घर या प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने जो काम है वो दोबारा चालू हो सकते हैं, एक तरह से दोबारा चीजें जो आप अभी तक रख के बैठे थे वो दोबारा आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। जी। तो आगे है 6 दिसंबर को बुध जो है वो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे रात को 8:31 पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेष राशि पे इसका क्या असर रहेगा। पैसे और रिश्तों में पैसों और रिश्तों पर गहरी सोच, कोई छुपी बात सामने आएगी, इम्पल्सिव बोलने से बचें। जी। वृषभ राशि वालों के लिए सातवें भाव में बुध गया है, तो भाई कम्युनिकेशन जो अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो अपने पार्टनर के साथ सही हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग साफ होगी।
अच्छी कम्युनिकेशन और गहरी बातचीत होगी जिसका कोई ना कोई हल निकल के आएगा, और बहुत ही ईमानदारी के साथ संवाद जरूरी है, अदरवाइज चीजें वहीं की वहीं रहेंगी, तो इसका ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों पे काम का दबाव बढ़ेगा, हेल्थ और रूटीन पे ध्यान दें और हर चीज की डिटेल में जाएं। जी, कर्क राशि वालों के लिए बुध अब पंचम भाव में आ गया, तो रिलेशनशिप्स, रोमांस से रिलेटेड चीजें या क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ सकती है। बच्चों से जुड़े काम में फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे, और दिल की बात दिल में ना दबाएं, कम्युनिकेट करें, उसको एक्सप्रेस करें। सिंह राशि वालों को घर परिवार से गहरी बातचीत होगी, पुराने बात सुलझ सकती है। गुस्से पर कंट्रोल रखें। कन्या राशि वालों के लिए बुध तीसरे भाव में जा रहा है, कम्युनिकेशन का भाव है, बहुत स्ट्रांग होने वाला है, खुद के घर में जा रहा है बुध जो है। राइटिंग, स्टडी, अपने पर्सनल इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, टैलेंट, इन सब में बढ़ोतरी होगी, दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन कम्युनिकेशन को सॉफ्ट रखें, अपने टोनालिटी पे काम करें, उसको बेहतर रखें, क्योंकि कम्युनिकेशन का फायदा आप इस पीरियड में उठा सकते हैं। तुला राशि वालों को पैसे पे और पैसे से रिलेटेड जितने भी उनके मामले हैं उन पे फोकस करना जरूरी है। हिडन खर्चे सामने आ सकते हैं और खर्चे के मामले में एकदम इम्पल्सिव ना हो। जी, वृश्चिक राशि वालों के तो लगन में ही बुध आ गया, तो यहाँ पर अब उनका दिमाग जो है वो काफी सारे उनके आइडियाज आने लगेंगे, एक मेंटल शिफ्ट होगा, दिमाग चलने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और पुराने पैटर्न्स को छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन ध्यान रखें, बुध मंगल की राशि में जा रहा है, तो चीजें थोड़ी सी मंगल और बुध के साथ क्या होता है ना, थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर, स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। हर चीज में सॉफ्टनेस का ध्यान रखें। धनु राशि वालों को ये 12वें घर में होगा, तो आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, मन भारी हो सकता है। मेडिटेशन आपको सहायता करेगी। जी, मकर राशि वालों के लिए नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, ईगो इश्यूज से आपको बचना है, पावरफुल लोगों के साथ आपको बहुत मदद उनसे प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि वालों को करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप रिसर्च करते हैं तो वहां पे सफलता मिलेगी और अपने सीनियर के साथ क्लियर बात करें। मीन राशि वालों के लिए बुध नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में जा रहा है, तो विदेश से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित चीजें हो सकती हैं, नॉलेज आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का भी भाव है, लंबी जर्नी का भाव है और विदेश से संबंध रखता है, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। साथ ही साथ एक ट्रुथ सीकिंग मोड, जिसे हम कहते हैं ना, सच के रास्ते पर चलना, बिकॉज ये बुध, सॉरी, बृहस्पति यानी कि धर्म का भाव है, वो चीज भी आ सकती है। लेकिन रिएक्शंस को कंट्रोल करें, अगेन मंगल की राशि में बुध जा रहा है, तो सारी जगह आपको अपने इम्पल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, टोनालिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपको इस गोचर का लाभ प्राप्त अच्छे से हो सकता है। इसी के साथ इस वीक का जो वीकली पंचांग समाचार है वो यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते।